हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, कल हमने आपको भूगोल पार्ट के 30 क्वेश्चंस कराए थे, तो आज हम उसके बचे हुए क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो 50 क्वेश्चंस का हमारा वो है, वो आपके 20 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो हमने आपको बताया था कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस जो गैसीय आवरण से घिरा हुआ एक ग्रह है, और क्या कहते हैं, यूरेनस जो है इसके उपग्रहों की संख्या इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो आपको बता देते हैं कि यूरेनस के जो ग्रह हैं वो आपके 27। ठीक है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताती हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछता है कि शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या, तो शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 61 है। अगर आपसे ये पूछता है, अगला क्वेश्चन हमने कल ही आपको रिवाइज कराए थे, अगला क्वेश्चन ये है कि अगर शनि ग्रह के वलों की संख्या कितनी है, तो शनि ग्रह के वलों की संख्या 10 है। ठीक है, 10 है। तो आगे बढ़ते हैं, चलो अगले क्वेश्चन पर। सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो आप बताइए, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? बाह्यतम यानी बहुत दूरी वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बाह्यतम बाहरी ग्रह, दूर का ग्रह कौन सा है? तो आपका ग्रह है नेपच्यून। ठीक है, करेक्ट आंसर। उसमें भी आपको ये दिखा देती हूँ अगले क्वेश्चन में कि करेक्ट आंसर था या नहीं। तो यूरेनस के जो हमने उपग्रह बताए थे आपके 27 थे, करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो आपको बता देते हैं कि कौन सा खगोलीय पिंड अर्थात जो चंद्रमा होता है वो रात की रानी कहलाता है। रात की रानी कहलाता है चंद्रमा। ठीक है, रात की रानी क्या कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है, क्योंकि अंधेरों का राजा यही होता है, रोशनी बिखेरता है। ठीक है, इसको रात की रानी कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो आपको बताते हैं, ये चंद्रमा पर ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी अर्थात समुद्रों का तूफान, अभी भी क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है, तो इसमें केवल आपको इंग्लिश ट्रांसलेट, इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। आपको इंग्लिश में ये बताया है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था हमने बताया था कि शांत समुद्रों का तूफान किस ग्रह पर है, और इसमें पूछा है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो वो आपके चंद्रमा पर ही है। ठीक है, ठीक है, करेक्ट आंसर। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ग्रह होते हैं आपको तो याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं एग्जामों में से उठाए हुए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को अर्थात हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो आपको बता देते हैं कि ये जो वरुण ग्रह है, वरुण जिसको जल का देवता भी माना जाता है, तो इसको हरे प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, जैसे शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, ये आपको पता होगा। शुक्र ग्रह भोर का तारा कहलाता है, मंगल ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार हरे प्रकाश का उत्सर्जन करने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह, जिसको जल का देवता भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो आप बताइए, आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। बताइए क्या है? सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र हैं कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आपका शनि ग्रह जो है आपका, ये इसके सर्वाधिक उपग्रह तथा चंद्र है। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। ये करेक्ट आंसर है, और आपको बता देते हैं इसके उपग्रहों की जो संख्या है
इसके उपग्रहों की संख्या कितने हैं? 61 उपग्रह हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, और 10 इसके वलय हैं अर्थात चंद्र, ठीक है। 10 वलय यानी चंद्र, ठीक है। हो गया क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। हमारा जो गोलार्ध, जो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जो उनमें बटा हुआ है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, जल्दी बताइए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि ये जो 22 दिसंबर है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। आपको पता होगा 25 दिसंबर के दिन बड़ा दिन मनाते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, उससे 3 दिन पहले 22 दिसंबर का दिन जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहलाता है, ठीक है। देखते हैं करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम बताइए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम बताइए। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला कौन सा ग्रह है, आप बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला कौन सा ग्रह है, तो आपका ये शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम शुक्र ग्रह है, ठीक है। इसको भोर का तारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ हैं, पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को उसके चुंबकीय जो पृथ्वी की जो परतें होती हैं उनमें अपने अलग अलग तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और क्या कहते हैं, 3 परतों में जो पृथ्वी का वो विभाजित है, वो सियाल सीमा जो निफे जो आपकी वो परत हैं उनके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। आप क्वेश्चंस में थोड़ी मिसप्रिंट है इसमें, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिए। पृथ्वी है ये, ठीक है, पृथ्वी है, वाए जाने वाला ये वाला है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है, तो पृथ्वी के केंद्र में आपको बता देते हैं, निकेल जो होता है, निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, अर्थात आंतरिक परत में पाए जाने वाला निकेल, ठीक है। निकेल जो है आपके आंतरिक परत अर्थात के निफे जो परत होती है उसमें पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है, निफे परत में पाया जाता है ये, और निकेल, ठीक है। निफे निकेल उस अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं करेक्ट है नहीं है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट मरुस्थल होते हैं जिनको याद रखना, थार का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ठीक है। तो इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप बताइए गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी, तो अब मैं आपको इसको याद करने की पहले तो मैं बता देती हूँ। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। इसको आप याद किस तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि आपको तो केवल एक पॉइंट के अकॉर्डिंग याद रखना है और अपने मन के द्वारा बनाई हुई उससे कहानी से, ठीक है। तो आप में जैसे गो शब्द आ रहा है, गो, मंगो, गोबी, मंगो, गोबी, ठीक है, ठीक है। ये मिट जाता है, इससे आप समझ जाना, मंगो गोबी, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ, जैसे इसमें गा शब्द का उच्चारण है, मंगो गोबी, तो इस अकॉर्डिंग इसको याद रख सकते हैं। गोबी का मरुस्थल किस देश में है, तो मंगोलिया देश जो है आपका गोबी का मरुस्थल है इसमें। तो देखते हैं करेक्ट आंसर है या नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है, गोबी मरुस्थल किस देश में है, मंगोलिया में, ओके, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। सेंचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, सेचुरा। तो आप इसको आसानी से बताओ। आपको अगर मरुभूमि का कुछ नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो आपको बताती हूँ, इस क्वेश्चन का जवाब है आपका सेचुरा जो मरुभूमि है वो आपके पेरू देश में है, ठीक है। सेचुरा पेरू, ठीक है। सेचुरा पेरू, ठीक है। सेचुरा मरुभूमि किस, इस बार रिपीट करने से आपको याद तो हो ही गया होगा। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है, तो आपके पेरू देश में स्थित है। करेक्ट है या नहीं है, देखते हैं। करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। हिमनद निर्मित घाटी, जो हिमनद अर्थात
बर्फ से जो निर्मित जो घाटी होती है अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? तो अंग्रेजी के अक्षर वी की तरह होती है। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर किसकी तरह होती है? तो आपको बताती हूँ मैं। ये अंग्रेजी के अक्षर हिमनद से निर्मित घाटी जो अंग्रेजी के अक्षर वो यू की तरह होती है। ठीक है, यू की तरह होती है, क्योंकि बर्फ से निर्मित जो घाटी होती है वो यू की तरह होती है। करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? वी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो आपकी वी आकार की जो घाटी है आपकी कौन बनाती हैं? वो नदी बनाती हैं। ठीक है, वी आकार की घाटी का निर्माण कौन करती हैं? तो नदी करती हैं। देखते हैं, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो सर्वाधिक द्वीप, सर्वाधिक गर्त। ठीक है, तो आप इसको समझ ही गए होंगे। इन महासागरों को याद रखना है, कितने महासागर हैं, कितने महाद्वीप हैं, ये सब कुछ याद रखना जरूरी है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो आपके प्रशांत जो महासागर है, सर्वाधिक द्वीप, सर्वाधिक गर्त। ठीक है, सर्वाधिक क्या कहते हैं, जो अग्नि मेखला जो श्रृंखला है, वलय अग्नि वलय श्रृंखला जो है, ये प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के समीप है। जो जीवों की एक श्रृंखला होती है, समुद्री जीवों की। ठीक है, छोटे छोटे से जीव होते हैं, उनको अग्नि वलय श्रृंखला कहते हैं, आग जैसी वो निकालते हैं। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो आपके जो प्रशांत महासागर है, अर्थात विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या भी इसी प्रशांत महासागर में मिलती है। ठीक है, करेक्ट आंसर देखते नहीं है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो आप बताइए, मतलब इसमें आपके द्वीप के मैटर में पूछा है। तो आप जानते होंगे द्वीप किसको कहते हैं, आपको पता होगा द्वीप किसे कहते हैं। द्वीप वो होता है जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ होता है। ठीक है, चारों ओर पानी से घिरा हुआ स्थान, बीच का स्थान जो होता है वो द्वीप कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चंस आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? तो आपका मालागासी जो द्वीप है ये महासागरीय द्वीप नहीं है। ठीक है, मालागासी जो द्वीप है ये महासागरीय द्वीप नहीं है। देखते हैं करेक्ट है या नहीं। करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? तो मालागासी जो द्वीप है वो महासागरीय द्वीप नहीं है। सेंट हेलेना, एलाइस, हवाई द्वीप ये सभी महासागरीय द्वीप हैं। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो आप बताइए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको रटा होगा, ऐसी बात नहीं है कि इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए आपको। अगर इतनी नहीं है तो फिर तो आप बहुत वीक हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है, आगे समझ में। तो देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन कहलाता है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन कहलाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा, पहले तो पूछा था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अब पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो आपका इंडोनेशिया जो है ये द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, करेक्ट है या नहीं है? करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। ठीक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, ओजोन छिद्र का निर्माण कहाँ पर सर्वाधिक हुआ है? बर्फ़ कहाँ पिघल रही है? सूर्य की कमी के कारण, उसमें सूर्य की तेज पराबैंगनी किरणों के कारण हमारी जो ओजोन परत है, जो हमारी जीवन रक्षक जो परत होती है वो जीवनदायिनी परत बोलते हैं इसको, ओजोन छिद्र। तो सबसे ज़्यादा इस पर छिद्र का निर्माण कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है। और आपको एक क्वेश्चंस जो आपका 50 क्वेश्चंस है वो मैं आपको एक बता देती हूँ कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। किस महाद्वीप में, वो आपको मैं स्क्रीन पर उपलब्ध नहीं कराऊंगी, वो आपको मैं वैसे ही करा रही हूँ। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो एटलस पर्वत, यह आपको रटा होना चाहिए, एटलस पर्वत होता है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, एटलस पर्वत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, सॉरी, वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस, अफ्रीका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में एटलस? अफ्रीका महाद्वीप में।
ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।